गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया पोरवाल। तो हम जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। मिस्टू को वैक्सीन लगवाना है और आज है एकादशी, तो कहाँ कहाँ जाएंगे व्लॉग में जरूर बताएंगे। रही हो इधर, कहाँ चल रही हो? जितना तैयार वार हो, बढ़िया सैंडल वैंडल पहन के। दूध आएगा, दूध भी आएगा। हो गया हेलमेट पता नहीं कैसे यार, ये बेकार है। दूसरा लो, चाबी लो। नवा हेलमेट बेकार, शीशा निकला है उसका। शीशा निकल गया, इसको सही दिखाना पड़ेगा। ऐसे लगा के चलोगे भैया? ए बिट्टू, बाबू देखा तुमने? बाबू देखा? धूप भी बहुत तेज थी और भीड़ भी बहुत हो रही है। बिटिया तो सो गई थी लेकिन थक गई है ना? खेलने की जगह नहीं है, अभी टिक्कू लगेगा। चीज़ी खाइए, खानी है? मम्मा पीना है? बिट्टू बिट्टू, मम्मा पीना है? मम्मा नहीं पिया है? गुड 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 मेरी बेटी, गुड गुड गुज्जू गुज्जू। तो बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत सारे बाबू आए हैं। बाय। क्या लेके गए हैं? चीज़ी लेके गए हैं? चीज़ी खाओगी? ये चीज़ी खाओगी तुम? ये दिखा दो सबको, दिखा दो। ये अभी जो खेल रही हो, अभी जब वैक्सीन लगेगी हाँ तब मम्मा मम्मा करोगी। इधर हो। क्या चाहिए? पर्स से कुछ चाहिए इसको, चिप्स चाहिए। निकालो, हाँ खुद से निकाल लो तो जाने, निकाल लो तो जाने। अरे गुड़िया निकाल ली। अरे मुट्ठी भर के। चोर कन्हैया चोरी कर लिया मेरा। हाँ बेटा, चोरी कर ली। नंबर आने में तो गाइस, हॉस्पिटल जाओ और इतनी जल्दी काम बच जाए ऐसा हो सकता है। छोटा मोटा सा काम होता है ना तो बहुत लंबा खिंच जाता है। और हमारा नंबर, हम लोग जल्दी पहुंचे थे फिर भी हमारा नंबर 55 आया था गाइस। अभी मैंने आपको दिखाया कि और नंबर चल रहा था, उसमें कम से कम 13। जब हम गए थे तो 10 नंबर चल रहा था। तो बैठे बैठे इंतज़ार करते करते थक गए। और जो हमारे पतिदेव है ना, तो उनको एक दूसरे हॉस्पिटल में काम था PGI में, तो वहाँ गए थे, कुछ रिपोर्ट लेनी थी इसके लिए। और मैं यहाँ अकेली थी और अकेले बच्चा संभालना और मतलब देखना, टीकाकरण और ये सब करना बहुत ही कठिन होता है गाइस। अगर आप लोग जाइए ना तो बच्चे में किसी न किसी को साथ लेके जाइए, क्योंकि उसको बच्चा थमा सके और ख़ुद काम कर सके। मैं तो अकेली थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्या करूँ क्या ना करूँ। और ऊपर से इसकी ज़िद, कहीं कुछ, कहीं भूख लगी, कहीं टॉयलेट कर दिया, कहीं कहीं पोपू कर दिया वगैरह वगैरह। बच्चे होते हैं वो ना हर चीज़ बता के थोड़ी करेंगे या रोक लिए, ऐसा होता है। तो हम बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे और बार बार पतिदेव से फ़ोन कर रहे थे कि कब आओगे। और उन पर गुस्सा भी आ रहा था कि छोड़ के चले गए, ये नहीं सोचते कि हाँ बच्चा संभालेंगे, क्या करेंगी। और गाइस, खुद मुझे भी भूख लगी थी और वहाँ पे 2-4 बच्चे भी थे जिनके साथ वो खेल रही थी, बार बार भाग रही थी। ऐसे बच्चों को छोड़ दो, कहीं चोट वोट लग जाए तो ये भी डर लगता है। तो मैं उसको समझा रही थी कि मेरे साथ खेलो और समझाओ। फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, उसका फीडिंग करने का मन हुआ और मैंने इसको खिलाया पिलाया भी था और वो जिद करने लगी, रोने लगी। और अभी आपने पीछे नोटिस किया होगा कि 18 नंबर आया हुआ है, यानी कि अभी भी बहुत देर है। कहाँ 18 और कहाँ 55। तो मैं बिस्टी से कुछ बातें कर रही हूँ, उससे बहला फुसला रही हूँ कि वो शांत रहे। फिर गैस मैंने उस सीट के पास बैठ के फिर मतलब पब्लिसिटी में उसके फीडिंग कराया अपनी सेफ्टी से। और बहुत रो रही थी तो माँ जो होती है ना, तो बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे पब्लिक हो चाहे जो हो। और मैं बैठ के एक साइड में लोगों के बीच में, मतलब लेडीज़ लोग बैठी थी, वहाँ पे मैंने फीडिंग कराया। तब वो जाके शांत हुई
और कहीं जा नहीं सकते थे क्योंकि काउंटिंग चल रही थी तो नंबर भी आने वाला था। और फिर मैं पहुंची बिलिंग कराने। ओह माय गॉड, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं बिलिंग कराने के लिए लाइन में खड़ी थी और फिर उसने पूपू कर दिया, यानी लैटरिन। अब बताओ, अब मैं बिलिंग में खड़ी थी कराने के लिए और इतनी बदबू आ रही थी, मुझे खुद भी था कि यार क्या करूँ, आज ही इसको सारे ड्रामे करने हैं। मैं बहुत टेंशन में थी। तब मैं गई, इसको मैंने साफ़ अप किया। ये को मैं पैम्पर्स लेके गई थी और हैंड वॉश लेके गई थी, अपने सारा सामान लेके गई थी। फिर मैंने ये सब किया और फिर मिस्टर जी आ गए फाइनली, तो मैंने उनको सारा थमा दिया और उसको लेके बैठ गई। और मैं एप्पल लेके गई थी, उसको भूख लगी थी, खिलाया। फिर उसको टीका लग चुका है गाइस, कि उसका वीडियो नहीं बना सकते, अलाउ नहीं था। और देखिए इतना लेट हो गया था कि सब लोग जा चुके हैं, उसमें झाड़ू पोछा भी हो रहा है। और हमारी बिट्टू जो है तो इस पर ये सीन लगा हुआ था संतुलित आहार का, तो वो पढ़ रही थी। फिर गाइस हम लोग पहुँचे मंदिर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि कपड़े चेंज नहीं थे, बट मैं गई। और जो बच्चे होते हैं ना, उनमें से थोड़ा बहुत माफ़ होता है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, तो अगर हम उसी रास्ते में हैं और मंदिर भी है तो हमको जाना चाहिए, इसीलिए मैं चली गई। फिर मैंने प्रसाद नहीं चढ़ाया और ना ही जाके आगे दर्शन किए। वहाँ जो लॉन में गद्दे वद्दे पड़े थे सामने, मैंने वहीं पे बैठ के भगवान जी के दर्शन किए, क्षमा मांगी और प्रार्थना भी किया। और जो पतिदेव हैं वो चले गए थे प्रसाद लेके और गुलाब फूल लेके भगवान जी को चढ़ाने। मैं इस बार नहीं चढ़ाने गई थी क्योंकि मेरी बिटिया मेरे साथ थी। और गाइस वो मंदिर आते ही सो गई, मतलब इतना थक गई थी। उसको वैक्सीन लगी थी पैर में, सीधी वैक्सीन लगती है ना, तो वो थक गई थी और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने उठाया भी नहीं और सोचा कि कुछ देर रेस्ट कर लूँ। तो वहीं बैठे बैठे अपनी बिट्टू को, जो गद्दे पड़े हुए थे, मैं उसको लिटा दिया, वो आराम करने लगी। और हमारे पतिदेव बैठ गए और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और भजन होने वाला था, बट हमको लेट हो रहा था तो हम लोग बैठे। फिर मुझे लगी भूख, तो मिस्टर जी प्रसाद लिए थे तो मैंने उनसे मांग लिया कि लाओ मुझे खाना है। और फिर ये देख लीजिए गाइस कि कितनी सारी भीड़ है। अभी और शाम तक भीड़ हो जाएगी। ये 4 बजे का टाइम है और 9, 10, 12 बजे तक कम से कम ये भीड़ बढ़ती है और सारे श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। एकादशी को तो खास आते हैं, रोज़ तो आते ही हैं गाइस। और फिर यहाँ पे हो रही है पूजा और चल रहा है प्रसाद और मेरे पतिदेव जो हैं वो वीडियो शूट कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम कहना चाहूँगा। आज मैं आया हूँ खाटू श्याम मंदिर लखनऊ में। एकादशी का दिन था, वैसे हर एकादशी को मैं यहाँ पर आता हूँ और बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। आज फिर मैं आया हूँ यहाँ पर। हालांकि अभी काफ़ी भीड़ नहीं थी तो आराम से दर्शन हो गए। और ये पीछे हमारे यहाँ पे गौशाला है, जहाँ पर बाबा श्याम की गायें रहती हैं। और ये मंदिर है। मंदिर का जब अंदर आप जाएंगे तो बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। और ये पीछे हमारे ये मंदिर का प्रांगण है, जहाँ पर जब काफ़ी भक्तगण सैलानी लोग आते हैं यहाँ पर, उसके बाद बहुत लंबी दूर तक लाइन लगती है। और एक रास्ता ये भी है ऊपर से आने का, ये जो रोड जा रही है मेन रोड, उसके किनारे से ऊपर से नीचे उतर के लोग आते हैं। दूसरा रास्ता ये पीछे से है, इधर से यहाँ से आते हैं। और ये जब मंदिर में इस साइड से जाते हैं और जब दूसरे साइड से निकलते हैं, इस साइड से वापस आते हैं, तो पीछे साइड में शनि देवता का भी मंदिर है, भगवान शनिदेव का मंदिर है, जहाँ पर भी लोग दर्शन प्राप्त करते हैं। और वहीं पर हनुमान भगवान का भी मंदिर है, बाबा हनुमान जी का भी दर्शन प्राप्त करते हैं लोग। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण की जो एक प्रतिमा लगाई गई है, और ये प्रतिमा उस समय की है जब भगवान सांप के ऊपर नाचते हुए नदी से यमुना नदी से निकले थे। तो उस समय की एक मूर्ति प्रतिस्थापित की गई है जो घूमती रहती है, लेकिन आज नहीं घूम रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज जब हम आए तो भगवान की मूर्ति घूम नहीं रही है, वरना इसमें फव्वारा चलता रहता है और भगवान की मूर्ति चारों तरफ घूमती रहती है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो लोग उनके दर्शन प्राप्त करते हैं। जय श्री बाबा की जय हो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हो कान्हा देवी की जय हो, जय प्रभु की जय हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी कभी लखनऊ आइए तो बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने ज़रूर आइए, क्योंकि इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो लोग कभी भी खाली नहीं जाते हैं, उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मुझे लगता है अगर आपकी भी कोई इच्छा होगी,
आप भी अगर कष्टों से घिरे हैं तो बाबा श्याम आपके कष्ट ज़रूर दूर करेंगे। जब भी लखनऊ आइए, अगर लखनऊ में रहते हैं और अगर मंदिर में अभी तक नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए, और अगर लखनऊ के बाहर के हैं तो लखनऊ जब भी आइए तब ज़रूर दर्शन कीजिए। बोलिए जय श्री श्याम की। तो गाइस व्लॉग तो ज़रूर पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।